ला चिल्लाकर नारे लगाने लगते हैं। मनोज सिंह जिंदाबाद, छोटे सरकार जिंदाबाद। मनोज की मुस्कान और गहरी हो जाती है। वो सामने खड़े समर्थकों की तरफ इशारा करता है। याद रखना, आज से मोकामा में दो ही चीज चलेगा, या तो हमारा बात या फिर हमारा गोली। ए मनोज भैया, सब ना तैयार है, ठीक है? हर इलाके में आपका नाम फैल गया भैया। अब जो भी वोट देने जाएगा ना, वो आपकी मर्जी से ही जाएगा, आप ये जान लीजिए। गुड्डू, हमको बस इतना करना है कि लोग सोते वक्त भी मेरा नाम से कांपे, तभी चुनाव जीतेंगे। और अगर कोई टकराने का कोशिश करे, अरे तो उसका इलाज भी तैयार है भैया। हमारे जो लड़के हैं ना, हर बूथ पर एकदम टाइट रहेंगे, और कौनो भी अगर अपने खिलाफ वोट डाला ना, तो उसका अंगूठा काट देंगे साला। शाबाश। अब मजा आएगा। अब चुनाव नहीं, खून का होली खेलेगा मोकामा। मनोज की आंखों में जंग का जुनून और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। मनोज जानता था कि ये एमएलए का चुनाव उसका जीवन बदल सकता है, इसीलिए मनोज इलाके में घूम घूम कर वोट मांग रहा था। इस तरह वोट मांगते मांगते मनोज मोकामा के एक गांव में पहुंचा। रात का वक्त था। गांव के बड़े बुजुर्ग मनोज के समर्थकों के साथ बैठे हैं। सामने खाना परोसा जा रहा है। माहौल में डर और बेचैनी है। मनोज बाबू, हम इस गांव के मुखिया हैं। आप बोल रहे हैं आपको वोट दें, लेकिन हम तो यादव जाति के हैं और आप ठहरे भूमिहार। अब आप बता रहे हो कि हमें भूमिहारों के साथ मिलकर आपको वोट देना है। ये कैसे हो सकता है? अरे मुखिया जी, जात पात का खेल छोड़िए। अरे जब मनोज सिंह मोकामा का राजा बनेगा ना, तो यादव हो या भूमिहार, सबको फायदा होगा। वोट दीजिए और फिर देखिए कैसे हम सबको बराबर हिस्सा देते हैं। लेकिन हमारा लोग, वो तो। मनोज की आंखों में अचानक से क्रूरता झलकती है। वो अपनी पिस्तौल निकालता है और बुजुर्ग के सर पर तान देता है। सुनो चाचा, इज्जत करते हैं इसलिए प्यार से बोल रहे हैं। तुम यहाँ का मुखिया हो, तुम्हारे लोग क्या करेंगे ये तुम तय करोगे या हम? नहीं मनोज बाबू, हम आपके साथ हैं। सब आपका ही ऑर्डर मानेंगे। यही चाहिए था मुखिया जी। अब जाओ और सबको बताओ मनोज सिंह ही राजा है। और इस तरह मनोज अपने चुनाव की तैयारी कर रहा था, बंदूक के सहारे, डर के सहारे। और उसके राइट हैंड गुड्डू के मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। ए साहब, ये तो पहले ही मान जाएंगे, लेकिन अपोजिशन का लोग जो लाला सिंह के साथ खड़ा है, उनका क्या करेंगे भैया? लाला सिंह, अब बस दो ही चीज बचा है, या तो लाला सिंह हमारे साथ आए या फिर उसका लाश हमारे सामने गिरे। तो साहब, लाला सिंह के गौवा में जाने का ना वक्त आ गया है। ई बार ना भैया उसका सल्तनत ही खत्म कर देंगे। ठीक है गुड्डू, आज फैसला कर ही देते हैं। चलो लाला सिंह के गांव। और इस तरह मनोज अपने सपोर्टर्स के साथ लाला सिंह के गांव पहुंच गया। मनोज लाला सिंह को सबक सिखाना चाहता था। लाला सिंह से मनोज की दुश्मनी अब पुरानी हो चुकी थी। लाला सिंह का गांव, रात का वक्त। मनोज के लड़कों ने आओ देखा ना ताओ और पूरे गांव में आग लगा दी। चारों तरफ आग की लपटें, गोलियों की आवाजें गूंज रही हैं। मनोज सिंह अपने आदमियों के साथ एक घर में घुसता है, जहां से लाला सिंह भागने की कोशिश कर रहा है। मनोज, ये क्या कर रहे हो? मैंने तो कभी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं किया। लाला सिंह, तुम हमारे खिलाफ खड़ा होने का सोचा, यही तेरा सबसे बड़ा गलती था। मोकामा में दो राजा नहीं रह सकता लाला। अब या तो तू मरेगा या हम। मुझे छोड़ दो मनोज, मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। गुलाम? तू बस लाश बनेगा लाला। मनोज बंदूक उठाता है और बिना कुछ कहे लाला सिंह पर गोली चला देता है। उसकी लाश जमीन पर गिरती है और चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। इस रात के बाद मोकामा की राजनीति बदल गई। और आखिर इस मर्डर का क्या नतीजा निकलेगा? क्या मनोज का राज कायम होगा? क्या मनोज इस तरह खुलेआम मर्डर करके पॉलिटिक्स का सिक्का भी चमका सकता है? जानने के लिए सुनते रहिए यह शो। मनोज अब घर में कम समय बिताता था। वो अपने पिता से नजरें चुराने लगा था।
क्योंकि पिताजी हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने का पाठ पढ़ाते रहते। आखिर वो एक मामूली से किसान थे जो दुनिया में संभल कर जीना चाहता है। एक सुबह घर पर मनोज की मुलाकात पिताजी से हो गई। प्रणाम पिताजी। मनोज, ये सब हम क्या सुन रहे हैं तुम्हारे बारे में? तुम तो क्रिमिनल बन गए, लोग बता रहे हैं। अरे लोग तो कुछ भी बोलेंगे पिताजी, पीठ पीछे तो आधी दुनिया गाली देता है, लेकिन सामने यही सब हाथ जोड़े रहता है। इनका बात सुनकर अपना दिन खराब मत कीजिए। हम तुमको हमेशा बोले थे मेहनत का काम करो, क्रिमिनल सबसे दूर रहो। तुम दोनों भाई पता नहीं किस रास्ते पर निकल गए। कौन मानेगा कि तुम दोनों एक किसान के बेटे हो? गांव में चलकर देखिए, लोग आपका भी पैर छुएगा। काहे कि आप संजय और मनोज के पिताजी हैं। ये दुनिया बस एक के भाषा समझता है, ताकत का भाषा। मनोज के पिता चुप थे। वो अपने बेटों की दुनिया देख रहे थे। एक किसान आदमी भविष्य देख सकता है, वो फसलों का भविष्य देखता है। उसे मालूम होता है कौन सा फसल बाजार में किस भाव बिकेगा। वो अपने दोनों बेटों की क्राइम की दुनिया में बढ़ती दखल देखकर परेशान थे, पर जो होना था वो तो होना ही था। अब मनोज और संजय दोनों ही बाहुबली बनने के रास्ते पर आगे बढ़ चुके थे। साल 1985। मोकामा की राजनीति मनोज सिंह के नाम से गूंजने लगी थी, लेकिन मनोज का सपना सिर्फ एक नेता बनना नहीं था। उसे सिर्फ चुनाव जीतने या लोगों के वोट की परवाह नहीं थी। उसे मोकामा का असली बाहुबली बनना था। राजनीति से अपराध की ओर बढ़ते उसके कदमों ने मोकामा की जमीन को खून से लाल कर दिया। मनोज रंगदारी करता, उसे इसमें बड़ा मजा आता था। अभी मनोज मोकामा के एक सुनसान इलाके में है, जहां संजय सिंह के पुराने पॉलिटिकल सपोर्टर और कुछ बिजनेसमैन मनोज सिंह के सामने खड़े हैं। मनोज सिंह अब एक बाहुबली की तरह दिखने लगा था। हाथ में एक चमचमाती बंदूक और चेहरे पर सख्त भाव। मनोज बाबू, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन ये रंगदारी मांगना हमसे नहीं हो पाएगा। पहले ही इतनी मुश्किलों में है और मुश्किल में हो तब तो और दे देना चाहिए, ताकि तुम्हारा मुश्किल खत्म हो जाए। नहीं बाबूजी, हम गरीब लोग हैं, बस अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं। मनोज की हंसी गूंजती है, लेकिन उसकी आंखों में कोई नरमी नहीं है। रोटी? अरे यहां तो रोटी भी हमारा मर्जी से पकेगा। और सुन, अगर मेरा बात नहीं माना ना, तो तेरा बच्चा के साथ जो होगा वो तू सपना में भी नहीं सोच सकता है। बिजनेसमैन और उसके साथ खड़े लोग कांपते हुए सर झुका लेते हैं। मनोज की निगाहें अब वहां खड़े बाकी लोगों पर टिकती हैं। सुन लो, ये सिर्फ बिजनेस नहीं है। अब यहाँ का हर काम, हर धंधा मेरा मर्जी से होगा। जो हमारे खिलाफ जाएगा उसका दुकान नहीं, उसका सांस भी बंद कर देंगे, समझा? मनोज का राइट हैंड गुड्डू लोगों को डराने धमकाने में सबसे आगे रहता। वो भी वहीं पर था। मनोज भैया, ये सब डर गए। अब कोई भी अपने खिलाफ जाएगा नहीं वैसे, लेकिन ये जो ठेकेदार है ना, उनको अब थोड़ा काबू में करना पड़ेगा। काहे से इन छोटे मोटे लोगों से ना कुछ होगा नहीं। ठेकेदार? उनके लिए भी इंतजाम है। उनको बताना होगा कि यहाँ सिर्फ एक ठेकेदार है, मनोज सिंह। बिहार में सबसे ज्यादा पैसा ठेकेदारी में है। जो भी ये समझ गया वो अमीर बन गया। ये उस समय की बात है जब पूरा बिहार ही एक नए सिरे से बन रहा था। हर जगह ठेके का टेंडर निकल रहा था, और टेंडर उसी को मिलने वाला था जो असली बाहुबली होता। यहाँ अपना हक छीनने वालों को ही इनाम मिलने वाला था। मनोज इस लड़ाई में सबसे आगे रहना चाहता था। मनोज एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है, जहां पर ठेकेदार अपने आदमियों के साथ खड़ा है। चारों ओर काम हो रहा है, लोग ईंटें उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तभी एक काली जीप आकर रुकती है। मनोज और उसके कुछ आदमियों का गैंग गाड़ी से उतरता है। मनोज को देखकर ठेकेदार चौंक जाता है। ए मनोज बाबू, अरे आप यहाँ कैसे? हाँ ठेकेदार बाबू, अरे हम सुने हैं तेरा धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत पैसा बना रहे हैं। हाँ? अरे नहीं बाबूजी, बस ऐसे तैसे गुजारा चल रहा है। मनोज एक ईंट उठाता है, फिर ठेकेदार की ओर देखता है। मनोज के चेहरे पर कोई भाव नहीं है। वो जानता है ठेकेदार झूठ बोल रहा है। मनोज के पास ठेकेदार के एक एक पैसे का हिसाब था। गुजारा? अभी गुजारा भी मेरा मर्जी से होगा। यहाँ का हर ठेका, हर काम सब हमारे पास आएगा, और जो भी हमारे खिलाफ ठेका लेगा वो इस ईंट का तरह टूट जाएगा।
वो ईंट को एक झटके में तोड़ देता है। ठेकेदार के हाथ पांव कांपने लगते हैं। अरे नहीं 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 मनोज बाबू, जैसा आप कहें हाँ, वैसा ही होगा। बाकी आप जो चाहें वो ठेका सब आपका। ठेका नहीं, अभी पूरा इलाका हमारा है। जो भी यहाँ काम करेगा वो हमारे नाम से करेगा, और जो मेरा इजाजत के बिना एक ईंट भी लगाएगा उसका लाश इसी ईंट के नीचे दबा देंगे, समझे? ठेकेदार ही नहीं, पूरा मोकामा इस बात को समझ चुका था, पर मनोज रुकने वाला नहीं था। उसे अभी और भी बिजनेसमैन को समझाना था। कोई भी बाहुबली ऐसे ही नहीं बनता, उसे अपना आतंक दिखलाना पड़ता है। मनोज भी यही कर रहा था। और फिर आया किडनैपिंग का बिजनेस। बिहार के इतिहास में किडनैपिंग अपने आप में एक इंडस्ट्री बन गया था, और इसकी शुरुआत की थी मोकामा के बाहुबली मनोज सिंह ने। मनोज एक सुनसान गोदाम में है, रात का समय है। एक छोटे बच्चे को रस्सियों से बांधा गया है। उसके चेहरे पर डर और आंखों में आंसू हैं। मनोज और उसके आदमियों का झुंड वहां खड़ा है। सामने एक बिजनेसमैन घुटनों के बल बैठा रो रहा है। मनोज बाबू, छोड़ दीजिए मेरे बेटे को। मैं आपको पैसे दे दूंगा, जो चाहे वो दूंगा। बस मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। मनोज चुपचाप बच्चे की तरफ देखता है, फिर बिजनेसमैन की तरफ देखता है। मनोज को मालूम है कि बच्चे की जिंदगी के लिए उसका बाप खूब सारे पैसे दे सकता है। तेरा बेटा को छोड़ दूं, ये समझ ले अभी मेरा बच्चा है। जब तक तुम हमको हर महीने हिस्सा नहीं देगा, ये तेरा पास नहीं जाएगा। बाबू, मैं दे दूंगा, सब दे दूंगा। बस इसे छोड़ दो। दे देगा? ठीक है, एक मौका देते हैं, लेकिन अगर अगली बार पैसा देने में देर किया तो इसका लाश तुमको दे देंगे। हम तुमको बोले थे ना पुलिस को नहीं बताने के लिए। जैसे ही तुमने पुलिस को फोन किया, पुलिस दौड़ते हुए हमारे पास आई। ये मोकामा है, यहां हम जो बोलेंगे वही सबको करना होगा, समझे? गलती हो गई मनोज भैया, अब ये गलती नहीं होगी। आप बस मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं आपके लिए पैसे लेकर आया हूं। गुड्डू बिजनेसमैन से सूटकेस लेता है। वो सूटकेस खोल कर देखता है, वो पैसों से भरा हुआ है। मनोज भैया, एक बात कहें आपसे, अब सबको समझ में आ जाएगा कि जो भी आपकी बात नहीं मानेगा ना, उसका हाल यह होगा। अरे यही तो चाहिए गुड्डू, डर फैलाना है तो दिल में छेद करना होगा। अब हर बिजनेसमैन, हर ठेकेदार, हर आदमी, सबको समझ में आ जाएगा कि मोकामा में रहना है तो मनोज मनोज ही कहना है। और आगे कुछ दिनों में मोकामा में डर का माहौल बन चुका था। सभी लोग मनोज सिंह के आतंक को देख सकते थे, महसूस कर सकते थे। मनोज के पहले भी बाहुबली हुए थे, लेकिन कोई मनोज जितना सनकी और खूंखार नहीं था। मनोज और गुड्डू मोकामा के बाजार में रात के वक्त चल रहे हैं। चारों ओर सन्नाटा, लोग सहमे हुए अपने घरों में बंद हैं। मनोज सिंह और उसके आदमी बाजार में घूम रहे हैं। हर दुकान पर ताले लगे हुए हैं। यह मनोज भैया, ये देखिए, सब डर गए हैं। अब कोनो भी ना आपके खिलाफ यहाँ खड़ा नहीं होगा। सिर्फ डराना नहीं था गुड्डू, अभी सब मेरा जेब में है। अब जो भी पैसा, जो भी ठेका, जो भी धंधा, सब हमको देगा। यहाँ का राजा अब हम हैं। मनोज की आंखों में जीत का नशा है। गुड्डू के चेहरे पर हंसी है। चारों ओर सन्नाटा है, लेकिन इस सन्नाटे में मनोज की ताकत की गूंज सुनाई दे रही है। अब मोकामा की सड़कों पर सिर्फ एक नाम गूंजता है, छोटे सरकार, मनोज सिंह। पर क्या मनोज सिंह के ऊपर से क्रिमिनल का टैग हटेगा? राजनीति का ये खिलाड़ी अब एक खूंखार बाहुबली बन तो गया था, लेकिन क्या मोकामा पर अब सिर्फ उसका हुक्म चलता था? क्या और भी बाहुबली जन्म ले रहे थे या लेने वाले थे? जानने के लिए सुनते रहिए ये शो। $1989 का साल, बिहार बदल रहा था। नई सरकार, नए नेता, हर कोई इस बदलते समय में अपनी किस्मत आजमा रहा था। बिहार की पॉलिटिक्स और क्राइम का गहरा मेल था, जहां नेता और गुंडे एक ही सिक्के के दो पहलू थे। मोकामा और उसके आसपास के इलाकों में बाहुबली का खेल जारी था, लेकिन इस खेल में जो सबसे बड़ा नाम बनकर उभरा वो था छोटे सरकार, मनोज सिंह।
लेकिन इसे छोटे सरकार कहने की भी वजह खास थी। मोकामा में मनोज का बड़ा भाई संजय सिंह पहले से ही बड़े सरकार के नाम से जाना जाता था। एक ताकतवर नेता जिसके आगे पुलिस और नेताओं की भी नहीं चलती थी। और इसी बड़े भाई की छत्र छाया में पला बढ़ा मनोज अब छोटे सरकार बनकर अपनी एक अलग पहचान बना रहा था। यह सिर्फ एक नाम नहीं था, यह था खौफ का दूसरा नाम। बड़े सरकार की ताकत अब छोटे सरकार के आतंक के साथ मिलकर पूरे इलाके को अपने शिकंजे में जकड़ चुकी थी। मोकामा की सड़कों पर मनोज का हुक्म अब कानून बन चुका था। इस कहानी में अब कोई छोटा या बड़ा नहीं था, सिर्फ सरकार थे, जिसकी बात लोगों की जान से भी भारी थी। यहां तक कि मनोज की बात अब गांव के पंचायत में भी मानी जाने लगी थी। मोकामा के एक गांव में पंचायत लगी थी। वहां के सरपंच और गांव वाले जमे हुए हैं। चारों तरफ खामोशी है। पंचायत के बीचों बीच एक आदमी खड़ा है जिसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा है। तभी मनोज सिंह की जीप आकर रुकती है। लोग फौरन खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। छोटे सरकार पधारिए, आपका ही इंतजार कर रहे थे। अरे क्या हो रहा है यहाँ? पंचायत लग रही है, हमको काहे नहीं बताए? साहब ये जमीन का झगड़ा है। ये आदमी आपके खिलाफ पंचायत कर रहा है। कह रहा था वो अपनी जमीन आपको बेचेगा नहीं। मनोज की आंखों में गुस्से की लहर दौड़ जाती है। वो सामने खड़े आदमी की ओर देखता है। आदमी डर से कांप रहा है। उसके हाथ पांव थरथरा रहे हैं। अगर हमको नहीं बेचेगा तो किसको बेचेगा? अरे हम तो पैसा देकर खरीद रहे हैं। नहीं बेचना है तो कोई बात नहीं, जैसे बाकी लोग का जमीन हड़पते हैं इसका भी हड़प लेंगे। भलाई का जमाना ही नहीं रहा मुखिया जी। आदमी पैसा देकर कुछ खरीदना चाहता है, लोग जबरदस्ती क्राइम करवाते हैं हम लोग से। अब बाद में बोलेंगे सनकी है मनोज सिंह। लगता है ये आदमी को समझ नहीं आया है छोटे सरकार का मतलब। मनोज धीरे धीरे आदमी के पास जाता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है। तुम जानता है बड़ा सरकार कौन है? हाँ साहब, वो संजय सिंह जी। और हम कौन है? छोटे सरकार। आप छोटे सरकार हैं। तो फिर इस जमीन का मामला सुलझाना तुम्हारा काम नहीं है। यहाँ का हर जमीन, हर खेत, हर गांव, सब पर छोटे सरकार का हुक्म चलता है। और जो हमारे खिलाफ जाएगा वो सिर्फ एक बार जाएगा और वापस कभी नहीं आएगा। आदमी सर झुका लेता है। आंखों से आंसू बह रहे हैं। पंचायत के बाकी लोग भी सहमे हुए हैं। चल, आज हम तुमको छोड़ देते हैं, लेकिन याद रख, अगला बार जब छोटे सरकार का सामने सर उठाएगा तो इस सर तुम्हारा कंधा पर नहीं रहेगा। आदमी फौरन घुटनों पर गिर जाता है, हाथ जोड़कर माफी मांगता है। नहीं साहब, माफ कीजिए, मैं आपके खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। शाबाश, यही तो चाहिए था। अब जाओ और सबको बता दो, छोटे सरकार का हुक्म मानना सबका पहला और आखिरी मर्जी होना चाहिए। आदमी भागता है। बाकी लोग भी सर झुका लेते हैं। मनोज की हंसी गूंजती है। अब मनोज लोगों की आंखों में डर देख पा रहा था। जो मनोज चाहता था वो हो चुका था। वो हर किसी को डर से थर थर कांपता हुआ देख पा रहा था। इस तरह मनोज सिंह अब सिर्फ एक बाहुबली नहीं, मोकामा का छोटे सरकार बन चुका था। हर गांव, हर बाजार, हर ठेका, सब पर अब सिर्फ उसी का हुक्म चलता था और लोगों की जुबान पर बस एक ही नाम था, छोटे सरकार। गांव के किसी भी इलाके में लोग मनोज सिंह के बारे में ही बात कर रहे थे। जैसा सिनेमा में गब्बर सिंह था, वैसे ही मोकामा में मनोज सिंह था। अब बड़े सरकार का साया छोटे सरकार की हुकूमत में बदल चुका था। संजय सिंह अब मोकामा का पॉलिटिकल राजा था, लेकिन असली आतंक का नाम था मनोज सिंह, छोटी सरकार। अब यहां कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोल सकता था और जो बोला वो जिंदा नहीं बचा। पर क्या भाइयों का ये साथ हमेशा रहने वाला था? क्या कोई आएगा